Hi guys, welcome back to another video and really good to see all the excitement around the new Hot Wheels which are coming. Hopefully mail lines भी जल्दी ही आएंगे. अभी अल्ट्रा हॉट्स के बारे में मैंने बनाया था, so news is what is most important so that you are aware about it. In fact, I received a comment on my Instagram last night. After watching your video, I went to the store and I actually found it. So good, congratulations. Giveaway is still live. Planning to declare it. थोड़ा उसको लंबा चलने दे रहे हैं so that everyone gets a fair chance. So please feel free to participate guys. If possible I'll put the link in the description. बाकी फिर आज का जो मॉडल है that is very 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 special. In fact I received a lot of requests for this and that is one of the main reasons why I think this is the first official unboxing which I am doing on my page of this brand called Pop Race. और ये कोई ऐसी वैसी पॉप रेस नहीं है. It's like one of the most exclusive pop races ever. Not even like in the last 1 month or 2 months ever. पॉप रेस ने जितनी भी गाड़ियां बनाई हैं आज तक उसमें से सबसे एक्सक्लूसिव, बढ़िया, वेल डिटेल्ड, जो आप बुलाना चाहो बुला लो. सबसे पहले I've got this. पहले तो मैं ये बॉक्स देख के इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ था. दिस इज फ्रॉम मिनिएचर टॉय शॉप. यू गाइस नो, बिग वेबसाइट टू बाय डाइकास्ट कार्स इन इंडिया. ये इतना क्यूट बॉक्स है. दिस इज ओनली दिस बिग एंड आई हैव नेवर रियली रिसीव्ड इतना छोटा सा क्यूट सा बॉक्स. सो दिस इज ओनली वन कार. देयर इज ओनली वन कार इनसाइड दिस and once we open it, this is the car which comes out from inside. So let's have a look at the box first, क्योंकि पहली बार मैं एक्चुअली बॉक्स भी आपको दिखाऊंगा. पॉप रेस ही पहली बार मैं अनबॉक्स कर रहा हूं, तो एक बार इसको देख लेते हैं चारों तरफ से और फिर मैं आपको दिखाता हूं. काफी वेल डिटेल्ड है. बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि प्लीज आप इसे अनबॉक्स करो, वी वांट टू सी इट. सो हियर वी गो गाइज. ऑलवेज हैप्पी टू लिसन टू व्हाट यू ऑल आर सजेस्टिंग and try to implement it as much as I can. So right now over here you can see it is written 164. This is the scale 1:64. पॉप रेस लिखा है. दिस इज द पिक्चर ऑफ द कार. ब्यूटीफुल ग्रे कलर का बॉक्स है. कार से मैच कराया गया है कलर को. CLK GTR ऊपर लिखा है. यहाँ पे लिखा है D2 1997 FIA GT. D2 यहाँ पे आप देख सकते हो, ये D2 लिखा है. सो D2 इज एक्चुअली द स्पॉन्सर. उसका नाम है PR64 नंबर 95. साइड से अगर आप देखोगे पॉप रेस लिखा है. यहाँ पे D2 प्राइवेट लिखा है. गाड़ी की फोटो बनी हुई है. क्रिएट योर ओन रेस वर्ल्ड नाउ. और यहाँ पे जो आपके स्पॉन्सर हैं उनका जो कलर स्कीम है ब्लू एंड रेड. तो यहाँ पे ब्लू एंड रेड स्ट्राइप्स हैं. यहाँ पे CLK GTR लिखा हुआ है. यहाँ पे पॉप रेस 64 लिखा हुआ है. यहाँ पे भी आप देखोगे CLK GTR PR64. इधर आपको एक गाड़ी की फोटो मिलती है, फोटो के साथ साथ पॉप रेस, और यहाँ पे PR64 CLK GTR गाड़ी का नाम. इधर आपको सिर्फ पॉप रेस लिखा हुआ मिलता है. अभी मैंने इसको एक हल्का सा स्लाइस किया था फॉर अ शॉर्ट अनबॉक्सिंग वीडियो विच विल गेट टू सी ऑन माय यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स. एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो अपने सारी डिटेल्स होते हैं, सबसे पहले वार्निंग्स है फॉर द अडल्ट कलेक्टर फॉर एजेस 14 एंड अबव. यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फॉर द अडल्ट कलेक्टर. दिस इज नॉट एक्जैक्टली अ टॉय एंड इट्स नॉट फॉर किड्स एंड ऑल. वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड. यहाँ पे पॉप रेस लिखा हुआ है. चोकिंग हैजर्ड लिखा हुआ है. यहाँ पे एजेस 14 प्लस की वार्निंग भी दी हुई है. एंड अदर वार्निंग्स आर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. चीज एक ही है. मैन्युफैक्चरर पॉप रेस लिमिटेड. मटेरियल इज डाइकास्ट मेटल ABS प्लास्टिक. तो मेन जो बॉडी है वो मेटल की है और बाकी आपका प्लास्टिक का है. प्लीज डू नॉट टच द मॉडल इफ इट इज डैमेज और डिफेक्टिव फॉर योर ओन सेफ्टी. तो वही है कि कभी कभी टूटा रहता है तो शार्प पार्ट्स वगैरह आते हैं जो आपको डैमेज कर सकते हैं. एंड दिस प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड अ कलेक्टर्स मॉडल एंड नॉट अ टॉय. यहाँ पे अच्छे से काफी क्लियरली इसको मेंशन किया है 2-3 जगह पे. अभी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं. यहाँ से अगर आप इसको खोलोगे, मिनी GT जैसी ही पैकेजिंग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सो हियर इनसाइड दिस यू गेट अ ब्लिस्टर. डिफरेंस बस इतना है कि इसका जो ब्लिस्टर है ब्लैक कलर का है. मॉडल निकाल के टेबल पे रख देते हैं. सो दिस इज द मॉडल. फर्स्ट यू लुक एट इट फ्रॉम द साइड. साइड में जब आप इसको देखोगे, फर्स्ट थिंग विच यू वांट टू सी इज द मिरर्स. मिरर्स इसमें हल्के रबराइज से दिए गए हैं, जैसे कि बाकी हमें मिनी GT वगैरह में देखने को मिलता है. इसमें भी हल्के रबराइज से मिरर्स हैं. एंड ब्यूटीफुल डिटेल्स. यहाँ पे नंबर 11 है. स्पॉन्सर्स जो है, स्पॉन्सर्स की मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ. दिस इज D2 प्राइवेट विच इज अ टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी इन जर्मनी. और बाकी यहाँ फ्रंट पे, हुड पे और भी जगह कहीं आपको 11 के ऊपर और नीचे आप देखोगे वार्स्टीनर लिखा हुआ है. सो आई थिंक दैट इज अ कंपनी विच डील्स इन स्पिरिट्स विच वाज स्पॉन्सरिंग दिस. अभी साइड में D2 का जो कलर स्कीम है या फिर जो पेंट फिनिश है गाड़ी की, वो काफी अच्छे से की हुई है. ब्रिजस्टोन के जो टायर स्टिकर्स दिए गए हैं, टायर्स पे आप देखोगे, टायर्स पे बहुत अच्छी डिटेलिंग की गई है. व्हील्स आप देखोगे काफी इसके अच्छे हैं, वेरी वेल डिटेल्ड.
ऑथेंटिक व्हील्स दिए गए हैं, दीज आर फ्री रोलिंग. सो दिस इज अ प्रॉपर फ्री रोलिंग मॉडल बिकॉज दिस इज अ मेटल मॉडल, नॉट अ रेजिन मॉडल और एनीथिंग. एंड व्हील्स पे स्टिकरिंग भी की गई है. यहाँ पे आप देखोगे ब्रिजस्टोन वगैरह का स्टिकर लगाया गया है. सो दीज आर प्रॉपर रबर टायर्स. शायद मैं ऐसे खोल के आपको अच्छे से दिखा पाऊँ. यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर प्रॉपर रबर टायर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट. फ्रंट आई थिंक प्रॉबली आई शुड डू समथिंग लाइक दिस. इस टाइप का एंगल सही रहेगा, है ना. सबसे पहले आप देखोगे हुड पे जो D2 लिखा हुआ है या फिर जो वार्स्टीनर लिखा हुआ है वो सब काफी अच्छे से दिया गया है. विंडशील्ड और वाइपर की डिटेलिंग आप देखोगे, दैट इज सो इम्प्रेसिव. बट देन आई थिंक द रियल ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल डेफिनेटली लाइज की इस छोटे साइज में भी प्लास्टिक इंसर्ट्स दिए गए हैं हेडलैम्प्स विच आर फेनोमिनल, वेरी वेरी वेल डिटेल्ड. एंड ऑल्सो द ग्रिल इज सो नाइसली डिटेल्ड. आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड विद द डिटेलिंग विच दे हैव डन इन दिस स्केल. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि हाँ इसमें ये कोई कमी है ऐसी, क्योंकि बहुत अच्छी डिटेलिंग की गई है. जो साइज है उसके हिसाब से, जैसे मेरे पास इतने सारे मॉडल्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के, तो आई रियलाइज कि ठीक है छोटे साइज के हिसाब से जो डिटेलिंग की जा सकती है उसमें दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब. अभी थोड़ा इसका टॉप एंगल देख लेते हैं. ऐसे यहाँ पे जब आप देखोगे हुड की डिटेलिंग इसमें आपको अच्छे से नजर आएगी. थोड़ी ये रूफ की डिटेलिंग नजर आएगी. यहाँ थोड़ा एंटेना वगैरह भी हल्का सा दिया गया है. स्टर्डी है, एटलीस्ट इट्स नॉट वेरी फ्रेजाइल. मेरे लिए वो एक काफी बड़ा फैक्टर हो जाता है कि जब आप मॉडल को हैंडल करो तो एक हेडेक नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा फ्रेजाइल है कि जब आप टच करो तो कुछ टूट जा रहा है. सो आई लाइक दिस. एंड यहाँ पे प्लास्टिक विंग टाइप का है ये. सो द विंग इज प्लास्टिक, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस इज यहाँ पे जो ब्रांडिंग की गई है, ब्रांडिंग बहुत अच्छे से की गई है. इनफैक्ट साइड से भी अगर आप देखोगे ना, साइड से भी यहाँ पे मोबिल 1 लिखा हुआ है. और विंग के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे थोड़ा शायद इस एंगल से, तो विंग के जस्ट नीचे CLK लिखा हुआ है. यहाँ पे भी पीछे की तरफ आपको काफी सारी ब्रांडिंग की गई है. अब हम आ जाते हैं बिल्कुल पीछे की तरफ. इसके जो रियर के डिटेल्स हैं इस मॉडल के, दे आर 10 on 10. गजब की डिटेलिंग की है. एवरी टाइम आई लुक एट इट आई कैन ओनली बिलीव इट इज रियल बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन माई हैंड. ये फोटोज वगैरह में काफी ज्यादा सर रियल लगता है, इतनी अच्छी डिटेलिंग इसकी की गई है. That is one thing which I'm really impressed by. Just amazing details. The plastic insert, tail lamps and all of it. Even the wing, all of it so well detailed. Even the part below, you know, where the exhausts and all are there, very nicely done. अभी मैं ये एंगल दिखाता हूँ. शायद इस एंगल से इंजन if you look at it, they have given a proper transparent rear windshield over there. Not exactly a rear windshield, you can call an engine cover. And through that you can look at the engine. So the engine is very well detailed and that is very clearly visible through that. So even when the model is in its normal state, you can admire the details. But then the reason this model is really popular, and I'm pretty sure most of you know about it already, is because it has got opening parts. काफी strong magnets हैं and magnet से ये आपका चिपकाया हुआ है. So once I take it off, these are the details of the engine and you can admire. It is simply amazing. Like it is so beautiful. Amazing detailing. And now I'll probably just keep this also and show you कि remove करने के बाद भी आप देखोगे ना, this is the hatch, this is the engine cover which I've just removed and this is proper metal. Yeah, this is proper metal. पीछे के साइड से ज़्यादा नहीं करूँगा, शायद लाइट्स निकल जाएं, बट ऐसे you can listen to it. It's proper metal. And you can see this glass. This is very transparent. Let's look at the engine details some more so that you get a proper view. If you want to get it, you can decide. Now what I'll do is I'll take off the front cover. These are magnetic and the first time I'm doing this, so just need to be a little careful. पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ. आप ये देखो पहले. Look at this, that even in a part which is completely removable, the level of detail which they have done, amazing. And now we come on to the model itself. सबसे पहले जैसे इसका फ्रंट मैंने अगर रिमूव किया है, I'll show it to you from the front. Just have a look at the front. It's so beautiful. I mean, phenomenal detailing for this scale. You have to remember that this is not just this scale, but it's available at a very good price. They are not charging 5,000 or 6,000 like other openable models. They are giving it to you. I think most of the websites are selling it under 2,000. 2,000 is a very good deal with so many details. So now that we look at this, I'll just show you the base also. If you have to see the base is actually very plain. Base has got zero details, no detail at all, but I think that's okay. Not many people care about the base. If you look at this here, you can see the exhaust detailing and all. It is just so good, so impressive. So now, because this is a metal model, what I'll do is I'll show you the weight. And before that, I'll show you this. This is one model which I have. This is the
1994 AMG Mercedes C-Class DTM touring car. So this is also in the same livery by D2 Private. और ये भी Mercedes की ही गाड़ी है, livery भी same है, DTM की है ये. And this is Deutschland design. This is imported, did not come to India. इसका एक बार weight check कर लेते हैं just for reference. This is almost 80 grams along with the packaging and everything. Now I have told you that even this part it is metal. तो देखते हैं इसका कितना weight है. So this in itself is 13 grams, which is quite a lot, I would say. And let's have a look at this. This is close to 5 grams. With both the parts stuck on it in a magnetic fashion, this is close to 50 grams. So very heavy model. And let's have a look at it in its full packaging. This is the car in the full packaging. Let's see. 66.3 grams. I mean, that is actually very nice, very solid and heavy and premium casting. So this is it, guys. Short video. Let me know, how did you find this? Have you got it? Are you planning to get it? Did you find this video interesting? Do you think we should review some more pop races? Let me know all of it in the comments. Thank you.